नमस्कार दोस्तों, आप सब अक्सर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के मुंह से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात सुनकर ऐसा लगता होगा आपको कि मां भारती का सबसे बड़ा और सबसे असली बेटा तो वही है। हम तमाम हिंदू लोगों को ऐसा लगता है कि देश में अगर कोई भगवान का सबसे वरद हस्त प्राप्त पुत्र है, पुत्री है, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ ही है। लेकिन सच्चाई क्या है, वह पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार उजागर हो चुका है। कई बार उनकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। हालांकि ये अलग बात है कि देश में अंधभक्ति का ऐसा रेस चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा अंधभक्त होगा। इस कारण से कहीं ना कहीं आज वो जिंदा है। परंतु वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरटीआई के एक जवाब के आधार पर जो आरोप लगाया है वह बेहद सनसनीखेज है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और स्पोक्स पर्सन पवन खेरा का आरोप है कि स्मृति ईरानी जी की बेटी, हालांकि उनकी बेटी अभी मात्र 18 साल की है, तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि बेटी के कंधे पर रखकर अपने बिजनेस को बढ़ाने का कार्य कौन कर सकता है। उस आरटीआई जवाब के आधार पर पवन खेरा ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर, जो व्यक्ति सन 2021 में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ और 2022 में उसके नाम पर रेस्टोरेंट का लाइसेंस लिया जाता है और रेस्टोरेंट के नाम पर अवैध बार चलाया जाता है। दोस्तों, इस मामले में स्मृति ईरानी जी का भी बयान आया है। हालांकि वो बयान किसी जवाब से ज्यादा कोर्ट में घसीटने की धमकी है। मुद्दा बहुत संगीन है, गंभीर से भी कुछ एक कदम आगे है यह मुद्दा। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करें, उनके कारोबार पर, उनकी निजी मसलों पर कोई बात रखें। लेकिन यह बात सिर्फ किसी के परिवार या किसी के बच्चों तक सीमित रहती तो अलग बात थी। बात एक केंद्रीय मंत्री की है। सवाल उस केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक शैली पर भी है, उनके राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए गए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं, उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले। यह दूसरा गैर कानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट
के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैर कानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। तीन तीन गैर कानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें। आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस पूरे मामले में स्मृति ईरानी का जवाब आया है, लेकिन वह जवाब, उसे जवाब ना कहा जाए बल्कि कांग्रेस पार्टी को धमकी कहा जाए। और उन्होंने बार बार सिर्फ और सिर्फ 18 साल की बेटी, उसके ऊपर चरित्र हनन का आरोप, इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप लगाए गए, जबकि आप सबने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और आपने देखा कि कहीं भी उनकी बेटी का नाम कांग्रेस प्रवक्ता ने नहीं लिया, बल्कि एक बार उनकी बेटी का नाम लेने से भी इनकार किया उन्होंने। खैर, स्मृति ईरानी जी का क्या जवाब है वो जरा सुनिए आप। 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया, वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं, उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए, अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में।
in the court of law and in the court of people. दोस्तों, आप सबने सुना, आप सबने यह भी देखा कि किस तरीके से स्मृति जुबिन ईरानी, केंद्रीय मंत्री, जो हमला इन पर किया गया, जो भ्रष्टाचार अवैध धंधे का आरोप इन पर लगाया गया, उस आरोप को अपनी बेटी के मत्थे मढ़कर कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। जरा बताइए, उस दोनों नेता जो इस अवैध कारोबार के लिए स्मृति जुबिन ईरानी पर हमलावर हैं, उन दोनों को किस तरीके से तिरस्कृत किया। मैं पूछना चाहता हूं, पवन खेरा और जयराम रमेश जी की जो आरोप है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, क्या उनकी बातें बिलो द बेल्ट थी? तो आप कम से कम उनके नाम के साथ जी शब्द तो लगा सकती थी, सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि इन दोनों नेताओं ने इनकी बेटी के बारे में गलत शब्द, गलत तथ्य पेश किए। यह दर्शाने के लिए इन्होंने इतने सीनियर नेताओं का अपमान किया। और यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का जो आरोप, जो सवाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से किया गया है, उसके जवाब इन्हें देने चाहिए कि आखिर किस तरीके से एक मृत व्यक्ति के नाम पर उनके मरने के 1 साल बाद लाइसेंस इशू किया गया, किसके दबाव में यह सब हुआ और कैसे इतने दिनों तक एक अवैध बार वहां पर संचालित होता रहा। हम स्मृति ईरानी जी से कुछ जवाब मांगना चाहते हैं। उनकी जानकारी के बगैर जिस आबकारी आयुक्त ने, जिस एक्साइज कमिश्नर ने इस गैर कानूनी रेस्टोरेंट को, बार को नोटिस दिया, अब उसकी ट्रांसफर की भी तैयारी शुरू हो चुकी। क्या यह स्मृति ईरानी जी के हस्तक्षेप के बिना हो रहा है? क्या उनके प्रभाव के बिना हो रहा है? क्या यह लाइसेंस उनके प्रभाव के बिना मिला? क्या यह कानून उनके प्रभाव के बिना तोड़ा गया? और आज सुबह हमारे जयराम रमेश जी को सूचना मिली, आज सुबह एक बड़ी विवादास्पद सिक्योरिटी फोर्स है, थंडर फोर्स सिक्योरिटी, उसके बाउंसर्स सुबह से ही उस बार और रेस्टोरेंट, गैर कानूनी बार और गैर कानूनी रेस्टोरेंट के आसपास घूम रहे हैं कि कहीं कोई पत्रकार नहीं आ जाए। तो आप लोग तो बड़ा ध्यान रखिएगा वहां जाने से पहले, बाउंसर्स घूम रहे हैं। स्मृति ईरानी जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, ये धांधली किसके इशारे पर हो रही है? कौन आशीर्वाद दे रहा है इस धांधली? किसका प्रभाव इस्तेमाल हो रहा है? इन अवैध कार्यों को अंजाम देने के पीछे कौन है? जो स्मृति ईरानी कल तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को लेकर तरह तरह के सवाल पूछ रही थी, हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये बार वालों को अखबार चलाने वालों से क्या दिक्कत है? हम तो अखबार चला रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत है, और आप गैर कानूनी रूप से बार चला रहे हैं और हम सवाल नहीं पूछें, यह संभव नहीं है। सत्ता बल का प्रभाव इस फर्जीवाड़े को छिपाने का भी पूरा इंतजाम करके बैठा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो निर्भीक अफसर, that brave officer, the excise commissioner, who mustered up the courage to give a notice to this illegal bar and restaurant, is being hounded today. You do not be surprised if he gets transferred or gets shunted out today. That's the level of corruption, that's the level of shamelessness, that's the level of brazen arrogance of this government, represented by Smriti Zubin Irani, one of the most favorite ministers of the Prime Minister. तो दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारी बातें जन जन तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।